नमस्कार बच्चों, स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है। तो स्वागत है कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों का। बच्चों आज आप सभी का विज्ञान का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आप सभी का आज विज्ञान का पेपर था और मैंने सुबह अपलोड की थी वीडियो पेपर की, तो आप सभी ने वह देखी होगी। तो मैं जो आपका कल अब संस्कृत का पेपर होने जा रहा है वह पेपर मैं लेके आ गया हूँ। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इस पेपर में क्या क्या आया हुआ है और क्या क्या आपको कल के पेपर में आएगा। तो जो मैं पेपर बताता हूँ आप सभी को पता है वह पेपर कैसे रहते हैं, आपको बताने की तो आवश्यकता है ही नहीं। अब चलिए देखते हैं। यहाँ से मैंने आपको एक अपलोड की थी अभी वीडियो कुछ देर पहले, जिसमें मैंने पूरे सही विकल्पीय प्रश्न पूरे बताए थे और रिक्त स्थान की पूर्ति करो यह भी बताए थे। तो एक बार मैं आपको इनके सभी के आंसर्स बता देता हूँ। देखिए, पहले वाले में ए है, दूसरे वाले का ए, फिर डी, फिर बी। इस प्रकार अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसमें आप देख लीजिए। इस प्रकार इसके मतलब हो जाएंगे आंसर। और उसके बाद जो रिक्त स्थान की पूर्ति करो उसके आंसर, पहले का अस्मिन हो जाएगा, दूसरे का पुल्लिंग हो जाएगा, तीसरे का देखिए मतलब 8वें वाले का विद्या हो जाएगा। ये रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाले प्रश्नों के उत्तर हैं। देखिए विनय हो जाएगा। उसके बाद जो अंतिम प्रश्न है उसका नपुंसकलिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति करो यहाँ तक खत्म होते हैं। और मैंने आपको उस वीडियो में 11, 12, 13, 14 जो ये 11, 12, 13, 14 इनके आंसर्स भी बता दिए थे। अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो पहले जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि मैं अब इसमें यह वाले क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं आपको इस वाली वीडियो में जो हमारे 15 से बचे हुए प्रश्न थे वहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ 15 प्रश्न हमसे पूछा जाएगा आप लोगों को, वयम कान रक्ष्यामि, तो हमें कौन रक्षा करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ सर्जनाम। आपको इसका आंसर क्या लिख देना है, सर्जनाम। ठीक है, इसके बाद आप जो 16वां उत्तर है वो देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, आंसर मतलब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संदेह कति प्रकाराः भवन्ति। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें संधि बतानी थी तो कितने प्रकार की संधि होती है। तो आपको देखिए संदेह मुख्यतः 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस प्रकार आपको 3 संधियों के नाम लिख देने हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न में जो पूछा गया है 17वां, जो कि 3 नंबर का प्रश्न है बच्चों। देखिए इसमें पूछा है कि मोहनः जो 7:30 कुत्र गच्छति। मोहन 7:30 बजे, जो ये 7:30 लिखा है इसका मतलब होता है 7:30 बजे। तो मोहन 7:30 बजे कहाँ जाता है, तो मोहन 7:30 बजे कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है, विद्यालयम। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, विद्यालयम इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है यहाँ कि केन चक्र निर्माणम भवति। तो केन चक्र निर्माणम भवति, तो बहु नाम आराणम सहयोगेन चक्राणम भवन्ति। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए परोपकाराय के दुहंती। तो परोपकाराय के दुहंती, तो परोपकाराय दुहंती गावः, मतलब आपको जो गाय है वो क्या देती है, दूध देती है, जो हमारे ऊपर वो क्या करती है, परोपकार करती है। गाय दूध देकर हमारे ऊपर क्या करती है, परोपकार करती है। इसका हिंदी मतलब ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, इधर आपको जो ये निर्देश दिए थे यहाँ कुछ प्रश्नों में निर्देशानुसार उत्तर लिखत आपको। जैसे इसमें पहले वाला देखिए का वाला दिया है, सुरेशः कुत्र निवसति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम किम। तो इसमें आपको अव्यय बताना है कि सुरेश कुत्र निस्वति अस्मिन्, इतना ये सेंटेंस दिया गया है। इसमें आपको क्या बताना है, इस वाक्य में अव्यय बताना है कि कौन सा अव्यय है। और इसके बाद देखिए खा वाला इसमें पूछा गया है वचन कौन सा है, इसमें आपको वचन बताना है। और इसमें आपको मध्यम पुरुष एक वचन बताना है कि इसमें मध्यम पुरुष एक वचन कौन सा है। तो देखिए इसके आंसर्स मैं बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले का जो है इसमें सुरेश कुत्र निवसति अस्मिन् वाक्ये, इसमें जो अव्यय है वह क्या है, कुत्र अव्यय है। इसका सही उत्तर क्या है, कुत्र। इसमें कुत्र क्या है, अव्यय है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए जो हमें आगे जो अगला प्रश्न था, देखिए कुत्र का उपयोग इस तरह पूछने के लिए किया गया है। ठीक है, इसलिए वह अव्यय हो जाएगा। देखिए दूसरे वाले में जो पूछा है गयंती शब्दे, तो इस गयंती क्या है, एक वचन पूछा था, उसमें ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न था तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मैं बताता हूँ। जो गयंती है वो धातु बर्तना। ठीक है, उसके बाद आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको ये इतना बस लिखना था। उसके बाद जो अगला प्रश्न था उसमें पूछा गया था ग नंबर वाले में कि लिख कहा, तो कौन सी इसमें वो है, तो मध्यम पुरुष एक वचन लिखाशी। इसमें क्या है,
लिख है, लिख लिख इसका सही आंसर हो जाएगा। लिख धातु क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमें क्या पूछा गया है कि जो ये 21वां प्रश्न है, 21वां प्रश्न पूछा है कि अधोलिखित संख्याम संस्कृत शब्देषु लिखत। आपको संस्कृत में जो अंक आपको दिए गए हैं, जैसे 5 को क्या बोलते हैं, 7 को और 9 को क्या बोलते हैं संस्कृत में, यह इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, जैसे 5 को क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं। 7 को क्या बोलते हैं बच्चों, सप्त बोलते हैं। 9 को क्या बोलते हैं, नव बोलते हैं। इस प्रकार आपका इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जो 22वां प्रश्न है, इसमें देखिए स्वपाठ्य पुस्तकात एक श्लोकम लिखत यह अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति। तो आपको क्या करना है बच्चों, एक श्लोक लिखना है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है परंतु इस प्रश्न पत्र में नहीं है। तो देखिए मैंने एक यहाँ पर आपको श्लोक लिख के दिया है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर माँ अमृतगमय। ठीक है, इस प्रकार आपका यह श्लोक हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा और अपनी परीक्षा में लिख कर आइए, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ से हमारे जो 23 से 26 तक प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, यह 5-5 नंबर के प्रश्न रहेंगे। और देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमें 23वां प्रश्न पूछा है, अधोलिखित गद्यांशाम। आपको इसमें एक गद्यांश दिया गया है। देखिए मैं पढ़कर बताता हूँ गद्यांश। इस गद्यांश में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है, उज्जैनी मध्य प्रदेश से सिद्धम दर्शनीय स्थानम अस्ति। उसके बाद देखिए क्या पूछा है, उज्जैनी भोपालात पश्चिम दिशा अस्ति। और उसके बाद विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः उज्जैनीं गच्छति। कुंभपर्णी विदेशेभ्यः अपि वह जना आगच्छन्ति। और इसके बाद देखिए आपको इस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं कि मध्य प्रदेश से प्रसिद्ध दर्शनीय नाम स्थानमस्ति। तो आपको इसमें क्या आ जाएगा, आपका उज्जैन स्थान जो है दर्शनीय स्थान है। तो मध्य प्रदेश से दर्शनीय स्थानमस्ति, क्या उज्जैनी इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहीं पर आंसर दिया है, ये आ वाले का उत्तर हो जाएगा, उज्जैनी मध्य प्रदेश से प्रसिद्धम दर्शनीयम अस्ति। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पूछा है कि उज्जैनियम का आगच्छति। तो इसमें आपको बताना है उज्जैनियम का आगच्छति। तो देखिए उज्जैनियम का आगच्छति, तो इसमें देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है उज्जैनियम आगच्छति। देखिए विविध प्रदेश सभ्य जनाः उज्जैनियम आगच्छति, मतलब बहुत प्रकार के विविध प्रदेश, दूसरे प्रदेशों के लोग जनाः मतलब उज्जैन में आते हैं। इसका यह वाला खा वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न हमसे जो पूछा गया है कि कुंभ पर्वणम कुत्र आयोजति। तो कुंभ पर्व जो है वो कितने उसमें मतलब कितने लोग आते हैं, तो विदेश सभ्य अपि वह जनाः आगच्छति। ये आपका जो गा वाला क्वेश्चन है उसका ये आंसर हो जाएगा यहाँ से लेकर लास्ट तक। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे जो पूछा गया है, भोपालात पश्चिम दिशा का नगरी अस्ति। तो भोपाल के पश्चिम दिशा में कौन सी नगरी है, तो उज्जैनी। यहाँ से देखिए आपका जो ये घा वाला आंसर हो जाएगा, उज्जैनी भोपालात पश्चिम घा वाला आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा अस्ति। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है ई वाला कि जना शब्दे किम वचनम। जो जना है वह कौन सा वचन है। तो देखिए जना कौन सा वचन है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा है जना शब्दे बहुवचनम, और देखिए मैंने पूरे आंसर्स यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं आ वाला, और मैंने आपको पैराग्राफ में भी बता दिए हैं किस प्रकार आपको लिखना, ये वा, ये सा, और ये दा, और ये ई। इस प्रकार आपके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 24वां। इसमें आपको उसमें पद्यांश पूछा गया था, इसमें आपको इसमें पद्यांश दिया गया, उसमें गद्यांश पूछा गया था। तो इस जो पद्यांश दिया गया इसको आपको पढ़ना है और इनके क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने इनके आंसर लिख कर रखे हुए हैं। देखिए आप इनको अच्छे से देख लीजिए। देखिए ये है कावाले का आंसर, क्या लिखा है इसमें, विदेशु विद्या धनम। उसके बाद खावाले में क्या लिखा है, व्यसनेशु मति धनम। उसके बाद देखिए जो अगला हमें दिया गया है उसमें क्या लिखा गया है, देखिए जो गावाला है उसमें लिखा है परलोके धर्मः धनम। ठीक है, उसके बाद जो अगला है इसमें लिखा है हमें कि शीलम सर्वोत्तम धनम, शीलम सर्वोत्तम धनम। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है जो डा वाला, इसमें है विदेशु शब्दे सप्तमी विभक्ति बहुवचन।
इसमें कौन सा बहुवचन है? सप्तमी विभक्ति है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए हमें जो अगला प्रश्न दिया गया है 25वां, इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि आपको एक पत्र का पूर्ति करनी है, पत्र की पूर्ति करनी है। यह आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शनों को जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इन रिक्त स्थानों में भरना है। ठीक है, तो देखिए मैंने भरकर बताए हैं। पूरा पत्र आप किस प्रकार से अपनी पुस्तिका में लिखेंगे, उत्तर पुस्तिका जो आपको प्राप्त होगी, आपको इस प्रकार पत्र लिखना है। सबसे पहले आप श्रीमान प्रधान महोदय जो भी है वह आपको इस प्रकार लिख देना है। देखिए, गृह आवेशे कार्यमस्ति अतः अहम विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि एक निवेदनम अस्ति यत् अद्य मम अवकाशम स्वीकरोति। उसके बाद यहाँ लिखेंगे आप महोदय, उसके बाद सेवायाम, ये आप दिनांक लिख देंगे और नीचे आप क्या लिख देंगे? अपना नाम लिख देंगे। ठीक है बच्चों। मतलब ये लिख देंगे आप भवतः शिष्या श्रेयसी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका पत्र ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो हमारा इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है उसमें क्या पूछा गया है। देखिए इसमें हमें यह है एक 5 वाक्य लिखने हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि 5 वाक्य आपको लिखने हैं संस्कृत में, जिसमें आपको मंडूक, नदी, जल, गजः, वृक्षः इन शब्दों का प्रयोग करते हुए, और जो ये आपको नीचे एक चित्र दिया गया है इस चित्र को देखते हुए 5 वाक्य लिखने हैं। तो देखिए मैंने लिखे हैं, इस प्रकार आप अपनी परीक्षा में लिख कर आएंगे तो आपको 5 में से 5 अंक मिलेंगे। देखिए पूरा इसमें मैंने लिख कर बताया है कि एकस्मिन् वृक्षे द्वे चटका उपविष्टे स्तः। उसके बाद आप लिखेंगे कि मतलब इसका मतलब है कि वृक्ष पर 2 चटका मतलब चिड़ियाँ, उपविष्टा मतलब स्तः मतलब बैठी हुई हैं, वृक्ष से अधः प्रभमान्या नदी मध्य एक गजा स्नानम कुर्बन अस्ति। मतलब एक नदी के किनारे क्या कर रहा है, एक जो गज है मतलब हाथी है वह स्नान कर रहा है। और उसके बाद द दृष्ट्यम चटका मंडूका गजेन सह संवाद कुर्वन्ति। और जो चिड़िया और जो मेंढक है, मंडूका मतलब मेंढक है, वह क्या कर रहा है, संवाद कर रहे हैं वे दोनों, और वो किसको? गज को, मतलब इसको हाथी को देख रहे हैं। इस प्रकार हमारा जो प्रश्न पत्र है 6वीं का, जो मैंने आपको पूरे इसके सॉल्यूशन और इसके पूरे उत्तर बताए हैं बच्चों। वीडियो को लाइक करिए अवश्य और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, और मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में बच्चों। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था, तो मैंने सोचा अंत में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दूँ। बच्चों आप सभी के, आपने ओलंपियाड जो पेपर आपका होगा वह 24 तारीख को होने जा रहा है। उसका भी मैं पेपर अपलोड करूंगा। जो आपका पुराना 2023-24 का पेपर है, 2022-23 का पेपर है, और 2024-25 का जो आपका होगा वह पूरे मैं पेपर अपलोड करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने उसका फॉर्म भरा हुआ है तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।